सदियों पहले की बात है। जमीन पर बादशाहतों का दौर था। कहीं ऊंचे ऊंचे किले थे, कहीं बाजारों की रौनक और कहीं खेत खलिहानों की हरियाली। लोग अपने अपने धंधों में मसरूफ थे, कोई लुहार, कोई बुनकर, कोई किसान और कोई ताजिर। मगर उन्हीं में एक शख्स था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ कोई बहुत बड़ा सरमाएदार नहीं था, न ही उसके पास सोने चांदी के ढेर थे, लेकिन उसके दिल में सखावत का समुंदर लहराता था। वो एक साधारण ताजिर था, कपड़े और मसाले बेचता था, लेकिन बाजार में लोग उसे सिर्फ उसके माल की वजह से नहीं, बल्कि उसकी दस्तरख्वान की बरकत और दिल की दरिया दिली की वजह से जानते थे। यूसुफ का एक उसूल था जो शहर शहर मशहूर था, मेरे दर से कोई भूखा न लौटे। दिन निकलते ही उसके आंगन में मिट्टी का चूल्हा जलता और देग में दाल चावल पकने लगते। राहगीर, मुसाफिर, मजदूर, यहां तक कि यतीम बच्चे भी जानते थे कि अगर पेट में भूख हो तो यूसुफ का दरवाजा खटखटाना है। वहां से उन्हें कभी मायूस नहीं लौटना पड़ेगा। यूसुफ का घर हर वक्त लोगों से भरा रहता। कभी कोई मुसाफिर आकर सुस्ता जाता, कभी कोई गरीब अपने बच्चों समेत बैठ जाता। बीवी अक्सर परेशान होकर कहती, यूसुफ, तुम इस तरह बांटोगे तो एक दिन हमारे बच्चे भूखे रह जाएंगे, लोगों का कर्ज तुम पर चढ़ेगा, घर का चूल्हा ठंडा पड़ जाएगा। मगर यूसुफ मुस्कुराकर जवाब देता, अगर मेरा रब पूछे कि मैंने उसका दिया हुआ माल कहां खर्च किया, तो मैं यही कहूंगा कि मैंने उसकी मखैलिबन अतूट पे खर्च किया। अल्लाह की नेमतों को रोक कर रखना कंजूसी है और नेमत बांटकर रहमत कमाना ईमान है। बाजार में लोग उसकी सखावत की मिसाल देते, कहते, यूसुफ जैसा दरिया दिल कोई नहीं। उसके घर का आंगन तो सराय जैसा है, जहां हर वक्त मुफलिस और मुसाफिर ठहरते हैं। मगर कुछ लोग ताना भी देते, देख लेना, इतना खर्च कहां तक चलेगा। आज हाथ में दौलत है तो बांट रहा है, कल को खुद भूखा होगा। अल्लाह ताला जब किसी बंदा को चुनता है तो पहले उसे इम्तिहान की आग से गुजारता है। यूसुफ का कारोबार गिरने लगा। पहले मसालों की खेप घाटे में बिकी, फिर कपड़ों का सौदा भी रुक गया। जो दुकान कभी ग्राहकों से भरी रहती थी, अब सूनी नजर आने लगी। बीवी की पेशानी पर बल आ गए। उसने कहा, देखा यूसुफ, मैंने पहले ही कहा था कि इतनी दरिया दिली तुम्हें ले डूबेगी। अब घर में खाने को दाना नहीं बचा। यूसुफ ने निगाहें झुका ली, मगर उसके लहजे में शिकवा नहीं था। उसने धीमे से कहा, अल्लाह जब देता है तो हिसाब नहीं पूछता, और जब रोकता है तो आजमाने के लिए रोकता है। मेरा रास्ता वही रहेगा। दिन गुजरे, हालात और भी तंग हो गए। यूसुफ के घर में कभी चिराग देर रात तक जलते थे, अब शाम ढलते ही अंधेरा उतर आता। आंगन जहां कभी गरीबों और मुसाफिरों की चहल पहल रहती थी, अब सुनसान हो गया। खाना जो कभी बड़े बर्तनों में पकता था, अब मुश्किल से 2 रोटियों तक सीमित हो गया। बीवी बच्चों को देखकर रो पड़ती और कहती, तुम्हारी हठ ने हमें तबाह कर दिया। मगर यूसुफ अपनी उसी बात पर कायम रहा, मेरे दर से कोई भूखा न लौटे। बीवी के ताने, बच्चों की भूख और सूना आंगन सब मिलकर उसके दिल पर बोझ बनते जा रहे थे। फिर भी वह सब्र करता, अल्लाह से दिल ही दिल में मदद की दुआ करता। एक सुबह जब सूरज की किरणें धरती पर उतर ही रही थी और गांव के दरवाजों पर धूल उड़ रही थी, यूसुफ ने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की राह पकड़ी। उसका इरादा था कि कुछ सूखी लकड़ियां काट ले और बाजार में बेचकर बच्चों के लिए दाना जुटा लाए। जंगल की खामोशी में चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। पेड़ों के साए लंबे हो रहे थे और जमीन पर ओस की बूंदें अब भी चमक रही थी। यूसुफ थक कर एक पेड़ के नीचे बैठा ही था कि अचानक उसके कानों में किसी परिंदे की तड़प की आवाज आई। वह चौंक कर उठा और उस आवाज के पीछे गया। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि एक सुर्ख पंखों वाला तोता शिकारी के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। उसकी आंखों में दर्द था, पंख जाल में उलझे हुए थे और वह छटपटा रहा था। जाल के पास खून के छींटे भी पड़े थे, शायद उसकी तड़प में पंख टूटे होंगे। यूसुफ का दिल कांप उठा। वह बोला, हाय बेचारा, अगर इसे आजाद न किया तो इसकी जान चली जाएगी। लेकिन उसी वक्त उसके मन में एक डर भी आया, अगर शिकारी ने देख लिया तो, अगर उसने समझा कि मैं उसका शिकार चुरा रहा हूं। मगर अगले ही पल उसके दिल ने कहा, जान बचाना सबसे बड़ा फर्ज है। जो अल्लाह के बंदों पर रहम करता है, अल्लाह उस पर रहम करता है। यूसुफ ने बिना देर किए चाकू से जाल काटना शुरू किया। तोते की सांसें तेज थीं, लेकिन जैसे ही जाल का फंदा ढीला हुआ, वह फड़फड़ाकर बाहर निकला और यूसुफ के हाथ पर आ बैठा। यूसुफ ने नरमी से उसके पंख सीध किए। अचानक वह तोता इंसानी आवाज में बोला, ए नेक दिल इंसान, तूने मेरी जान बचाई है। मैं तुझे बता दूं कि मैं कोई आम परिंदा नहीं, मैं एक प्राचीन नगर के बादशाह का बेटा हूं। दुश्मनों ने जादू से मुझे तोता बना दिया,
और जंगल में फेंक दिया। आज तूने मुझे मौत से बचाया है। यूसुफ यह सुनकर दंग रह गया। उसकी आंखें फैल गईं और दिल धड़कने लगा। उसने कांपते हुए कहा, यह कैसी बातें कर रहे हो? परिंदे तो बोलते नहीं, क्या तुम वाकई इंसान हो? तोता बोला, हाँ, मैं इंसान हूं। यह जादू तब टूटेगा जब मैं अपने पिता से मिलूंगा। तू चल मेरे साथ, मैं तुझे अपने असल घर ले चलता हूं। मेरे पिता तुझे ऐसा इनाम देंगे जो दुनिया की किसी दौलत से बढ़कर होगा। यूसुफ अभी सोच ही रहा था कि तोता अपने पंख फैलाकर अचानक बहुत बड़ा और ताकतवर नजर आने लगा। उसने कहा, डर मत, मेरी पीठ पर बैठ जा। यूसुफ हैरान तो था, मगर उसके दिल में एक अजीब सी तसल्ली हुई। वह तोते की पीठ पर बैठ गया। पंखों की एक जोरदार फड़फड़ाहट हुई और दोनों आसमान की ऊंचाइयों में उड़ चले। नीचे जंगल के दरख्त छोटे छोटे हो गए, नदियां धागों जैसी नजर आने लगीं और पहाड़ बादलों में गुम हो गए। हवा उसके चेहरे पर लग रही थी। दिल में डर भी था और उम्मीद भी। तोता बोला, यूसुफ, सब्र करना। जिस महल की ओर मैं तुझे ले जा रहा हूं, वहां तेरा नसीब बदल जाएगा। काफी देर उड़ने के बाद उन्होंने एक नगर देखा। नगर के बीचों बीच सफेद संगमरमर का एक शानदार महल खड़ा था। उसकी मीनारें आसमान को छू रही थीं। दरवाजे सोने के थे और दीवारें नक्शों से सजी थीं। महल के चारों तरफ बाग थे, जिनमें गुलाब, चमन और फव्वारे थे। यूसुफ ने अपनी आंखें मलकर देखा। वह दुनिया का कोई साधारण महल नहीं लग रहा था, बल्कि जैसे किसी दूसरे जहान का महल हो। तोता यूसुफ को लेकर महल के दरवाजे पर उतरा और बोला, यही मेरा घर है। अब तेरा सफर असली रहस्य की ओर शुरू होगा। सदियों पुराने उस नगर में, जहां यूसुफ अपने नए मुकद्दर की तरफ कदम बढ़ा रहा था, संगमरमर का महल दूर से किसी नूरानी जहान की तरह चमक रहा था। उसकी ऊंची ऊंची मीनारें आसमान से बातें करती थीं। दीवारें ऐसे चमकती थीं जैसे उन पर चांदनी उतरी हो। फव्वारों से बहता पानी सूरज की रोशनी में इंद्रधनुषी रंगों की झलक देता था। बागों में हर तरफ गुलाब, चमेली और कस्तूरी फूलों की खुशबू फैली हुई थी। यूसुफ के कदम कांप रहे थे। वो सोच रहा था, यह कैसा सफर है? मैं तो जंगल में लकड़ी काटने आया था और अब इस आलीशान महल के दरवाजे पर खड़ा हूं। क्या वाकई अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली? महल के दरवाजे खुले और यूसुफ अंदर दाखिल हुआ। अंदर का मंजर उसकी आंखों को चौंका देने वाला था। संगमरमर की फर्श पर मोती और जवाहरात बिखरे थे। दीवारों पर सुनहरी नक्काशी थी और झूमर ऐसे लटक रहे थे जैसे आकाश से सितारे उतर आए हों। दरबार के बीचों बीच एक बुजुर्ग बादशाह तख्त पर बैठे थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी सीने तक आ रही थी। आंखों में गहरी थकान और माथे पर फिक्र की लकीरें थीं। उनके चारों तरफ वजीर और सिपाही खड़े थे, मगर उस बुजुर्ग बादशाह की शान ही कुछ और थी। तोता, जो अब भी यूसुफ के साथ था, उड़कर सीधा तख्त पर बैठा। अचानक उसका रूप बदलने लगा। परिंदे के पंख गायब हुए और उसके सामने एक जवान शहजादा खड़ा था, गोरे रंग वाला, बादामी आंखों वाला और शाही लिबास पहने हुए। दरबार में शोर मच गया। सिपाही दंग रह गए, वजीर ताज्जुब से खड़े रह गए। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हुए कहा, मेरा बेटा, तू जिंदा है? शहजादा दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा। अब्बा जान, दुश्मनों के जादू ने मुझे तोता बना दिया था, लेकिन इस नेक इंसान ने मेरी जान बचाई। अगर ये न होता तो मैं हमेशा उसी हाल में रहता। बादशाह ने यूसुफ को देखा। उनकी आंखों में कृतज्ञता थी, मगर साथ ही कोई गहरी सोच भी थी। उन्होंने कहा, अजनबी, तूने मेरे बेटे की जान बचाई है। तेरे लिए मेरे पास सोना चांदी, हीरे जवाहरात और दौलत के ढेर हैं, मगर तेरा चेहरा देखकर मालूम होता है कि तू इन चीजों का तलबगार नहीं। तेरी आंखों में कुछ और तलाश है। यूसुफ ने झुकी नजर से कहा, जहां पनाह, मैं तो बस अल्लाह की रजा चाहता हूं। मैंने बेटे को इंसान समझकर नहीं, बल्कि एक मखलूक की जान समझकर बचाया। मुझे किसी इनाम की तलब नहीं। बादशाह मुस्कुराए और फिर उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, तेरी सखावत और नेकी देखकर मैं तुझे वह चीज देना चाहता हूं जो सदियों से किसी इंसान को नहीं मिली। सोना चांदी लुट जाता है, दौलत छिन जाती है, मगर इल्म वो खजाना है जो बंदे को मुकद्दर बदलने की ताकत देता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने अपने तख्त से उठकर यूसुफ के पास आकर उसका हाथ थाम लिया। उन्होंने धीमे लहजे में कहा, अब से तुझे एक खास इल्म अता किया जाता है। तू अपने ख्वाबों को समझ सकेगा। तेरे ख्वाब सिर्फ ख्याली मंजर नहीं होंगे, बल्कि आने वाले हालात और छुपे हुए रहस्यों की खबर देंगे। यूसुफ दंग रह गया। उसने पूछा, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? क्या ख्वाब हकीकत बन सकते हैं?
बादशाह ने आंखें बंद की और गहरी आवाज में कहा, हाँ, लेकिन याद रख, ये इल्म बहुत नाजुक है। अगर तूने किसी को इस राज के बारे में बताया तो तेरे ख्वाब तुझे पागल कर देंगे, तुझे दिखने वाले मंजर तुझे ही जला डालेंगे। इतना कहकर बादशाह ने अपना कांपता हुआ हाथ यूसुफ के माथे पर रखा। महल का सारा माहौल नूर से भर गया। झूमरों की रोशनी और तेज हो गई, फर्श पर जैसे सितारे बिखर गए हों। यूसुफ ने महसूस किया कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, फिर अचानक वह अंधेरा उजाले में बदल गया। उसके दिल में ऐसा सुकून उतरा जो उसने कभी महसूस न किया था। बादशाह की आवाज गूंजी, जा ए इंसान, तेरी जिंदगी का रास्ता अब बदल चुका है। अब तेरे कदम तुझे वहां ले जाएंगे जहां तेरा मुकद्दर तेरा इंतजार कर रहा है। महल से रुखसत होने के बाद यूसुफ का दिल अजीब सुकून और अनजानी हैरानी से भरा हुआ था। वो सोचता जा रहा था, कैसा इल्म मिला है मुझे। ख्वाब जो कभी सिर्फ बेकार ख्यालात समझे जाते थे, अब मेरी जिंदगी के रास्ते बनेंगे। क्या ये इल्म मुझे इज्जत देगा या इम्तिहान? शहजादा उसे महल के बाहर तक छोड़ आया था। उसकी आंखों में कृतज्ञता और मुस्कान थी। उसने जाते जाते कहा था, भाई, अल्लाह तुझसे राजी रहे, तेरी नेकी ने मेरी जिंदगी बचाई। अब ये इल्म तेरे मुकद्दर का हिस्सा है। याद रख, ये रहमत भी है और आजमाइश भी। यूसुफ गहरी सोच में डूबा जंगल की तरफ लौट चला। जंगल में दाखिल होते ही उसने महसूस किया कि यहाँ की हवा भी बदल गई है। अब उसे हर आवाज, हर हरकत गहरी लग रही थी। पत्तों की सरसराहट जैसे कोई राज कह रही हो, परिंदों की चहचहाहट जैसे कोई ताबीर समझा रही हो। वह थका हुआ एक पुराने दरख्त के नीचे बैठ गया, सांसें संभाली और आंखें बंद कर ली। अचानक उसे ऊपर से अजीब सी आवाज सुनाई दी, कहाँ कहाँ? उसने सिर उठाया तो देखा आसमान में दो बड़ी बड़ी चीलें आपस में लड़ रही थीं। उनके पंख आपस में टकरा रहे थे और उनकी आवाज जंगल की खामोशी को तोड़ रही थी। यूसुफ ने गौर से देखा। एक चील ने दूसरी से कहा, अगर ये चमकता हुआ पत्थर यहां पड़ा ना होता तो हम भूखे मर जाते। दूसरी चील बोली, हाँ, यही पत्थर हमें हर रोज शिकार तक पहुंचा देता है, वरना इन वीरानों में कौन हमें खाने को मिलता। यूसुफ का दिल धड़कने लगा। उसने नीचे जमीन पर नजर दौड़ाई और देखा मिट्टी के बीच एक अजीब और गरीब पत्थर चमक रहा था। वो हरे रंग का था, लेकिन उसकी चमक ऐसी थी जैसे उसके अंदर सूरज और चांद दोनों कैद हों। यूसुफ धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने हाथ बढ़ाकर पत्थर उठाया। जैसे ही उसकी उंगलियां पत्थर से छुईं, उसके जिस्म में ठंडी लहर दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी भर गई हो। उसे हर चीज साफ और चमकदार नजर आने लगी। उसने पत्थर को घुमाकर देखा। उसमें छोटे छोटे नक्श उभरे हुए थे जैसे सितारे और चांद। वो समझ गया कि ये कोई मामूली चीज नहीं, ये कोई खजाना है, बरकत और दौलत का असली जरिया। यूसुफ का दिल कांप रहा था। उसने सोचा, क्या ये वही रास्ता है जो अल्लाह ने मेरे लिए चुना है? एक तरफ इल्म, दूसरी तरफ ये रहस्यमयी पत्थर। क्या मुझे ये रखना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? मगर अगले ही पल उसके दिल से आवाज आई, जो चीज तेरे सामने आई है वो तेरा मुकद्दर है। अल्लाह की नेमतें बेवजह सामने नहीं आती। ये पत्थर तुझे सिर्फ दौलत ही नहीं देगा, बल्कि तेरा सफर भी आसान करेगा। उसने पत्थर को अपने कपड़े में लपेटा और सीने से लगा लिया। जैसे ही पत्थर उसकी झोली में आया, जंगल का माहौल बदलने लगा। हवा में ठंडक आ गई, परिंदों की आवाजें और साफ सुनाई देने लगी। यहां तक कि सूखे पेड़ों की डालियों पर भी पत्ते हिलने लगे। यूसुफ हैरान रह गया। वो धीरे धीरे जंगल से बाहर निकला। उसके दिल में अब डर की जगह तसल्ली थी। उसे लग रहा था कि अब उसकी तंगहाली का दौर खत्म होने वाला है। गांव की तरफ लौटते हुए उसने देखा कि राह में मजदूर, मुसाफिर और गरीब उसी तरह भटक रहे थे जैसे पहले। उनके चेहरे भूख और थकान से भरे हुए थे। यूसुफ ने सोचा, अगर ये पत्थर वाकई बरकत का जरिया है तो मैं इसे सिर्फ अपने लिए नहीं रखूंगा। यह अल्लाह का अमानत है, इसे उसी की मखलूक पर खर्च करना होगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो चल रहा था और उसके दिल में एक नया इरादा पैदा हो रहा था। गरीबों के लिए लंगर खाना, मुसाफिरों के लिए सराय। यूसुफ जब गांव लौटा तो उसके हाथ में वह जमुर्रदी पत्थर था जिसने उसके दिल और मुकद्दर दोनों को बदल दिया था। उसकी तंगहाली धीरे धीरे दूर होने लगी। जमुर्रदी पत्थर की बरकत से यूसुफ का कारोबार फिर से उठ खड़ा हुआ। जिस दुकान पर कभी ताले पड़ने की नौबत आ गई थी, वहां अब फिर से रौनक लौट आई। गांव और कस्बों के लोग दूर दूर से उसके पास माल खरीदने आने लगे। उसके सौदे ऐसे चमकने लगे जैसे किसी सूखी जमीन पर बारिश उतर आए।
मगर यूसुफ का दिल सिर्फ अपने कारोबार तक सीमित न रहा। वो अक्सर सोचता, अल्लाह ने मुझे ये बरकत क्यों दी? क्या सिर्फ मेरी बीवी बच्चों के लिए? नहीं, यह तो उसकी मखलूकत की अमानत है। अगर मैं इसे सिर्फ अपने लिए रखूं तो कर्जदार हो जाऊंगा। असल काम तो यह है कि मैं वही करूं जो अल्लाह को पसंद है, उसकी मखलूकत की खिदमत। एक रात वो अपने आंगन में बैठा था। चारों तरफ खामोशी थी, आसमान पर चांदनी बिखरी थी। उसने सोचा, गांव से गुजरने वाले मुसाफिरों को अक्सर मैंने भूखा प्यासा देखा है। कितने मजदूर ऐसे हैं जो दिन भर काम करके भी पेट भर रोटी नहीं खा पाते। कितने यतीम बच्चे हैं जिनकी माएं आंसुओं से पेट भरती हैं। अगर अल्लाह ने मुझे दौलत दी है तो क्यों न एक ऐसी जगह बनाई जाए जहां हर भूखा पेट भर सके, हर थका हुआ सर रख कर सो सके। यही सोचकर उसके दिल में लंगर खाने का ख्याल मजबूत हो गया। यूसुफ ने गांव के बाहर बड़ी सड़क के किनारे जमीन खरीदी, मजदूर बुलाए, राजगीर और बढ़ई लगाए। धीरे धीरे वहां दीवारें उठी, आंगन बना और कोनों में बड़े बड़े चूल्हे लगाए गए। बीच में खुला सहन रखा गया ताकि लोग आराम से बैठकर खाना खा सकें। दीवारों पर मिट्टी और चूना चढ़ाया गया और दरवाजों पर मोटी लकड़ी लगाई गई। कुछ ही महीनों में लंगर खाना तैयार हो गया। उसका नाम ही गांव में बरकत की निशानी बन गया। सुबह से शाम तक वहां बड़ी देगें चढ़ी रहती, दाल, चावल, सब्जी और रोटियां हर वक्त पकती। गांव के गरीब, मुसाफिर, मजदूर, यतीम जो भी आता कभी भूखा न लौटता। लेकिन यूसुफ यहीं नहीं रुका। उसने सोचा, सिर्फ खाना ही क्यों? कितने मुसाफिर ऐसे हैं जो रात को आसमान के नीचे सोते हैं, बारिश में भीगते हैं, धूप में जलते हैं। अगर उनके लिए सराय बना दी जाए तो उन्हें सुकून और इज्जत दोनों मिलेंगे। उसने लंगर खाने के साथ ही एक सराय बनवाई। उसमें छोटे छोटे कमरे थे जिनमें चारपाइयां और बिस्तर रखे गए। पानी के लिए मशकें और मिट्टी के घड़े रखवाए गए। हर कमरे में दिए टांगे गए ताकि अंधेरे में कोई परेशान न हो। अब जो मुसाफिर गांवों से गुजरते वो लंगर खाने में खाना खाते और सराय में आराम से सोते। धीरे धीरे लंगर खाना और सराय पूरे इलाके में मशहूर हो गए। दूर दराज के लोग कहते, अगर सफर करना हो तो यूसुफ के गांव से गुजरना, वहां पेट भर खाना मिलेगा और सर टिकाने को जगह मिलेगी। गरीब और मजदूर दुआएं देते, अल्लाह तेरी दौलत में बरकत दे, तेरी उम्र बढ़ाए और तुझे हर मुश्किल से बचाए। यूसुफ के घर पर अब पहले की तरह शानो शौकत नहीं थी। बीवी ने भी ये सब देखकर धीरे धीरे ताने देना छोड़ दिया। उसने महसूस किया कि यूसुफ की सखावत ही उसकी असली पहचान है। और सच ये था कि उस लंगर खाने और सराय की वजह से यूसुफ का नाम दूर दूर तक फैल गया। लंगर और सराय की तामीर के बाद यूसुफ का नाम चारों तरफ मशहूर हो गया। लोग कहते, यूसुफ वह शख्स है जिसने दौलत को अपनी झोली में बंद नहीं किया, बल्कि उसे अल्लाह की मखलूक पर लुटा दिया। मगर असल इनाम तो अभी बाकी था। वो इनाम जो बादशाह ने उसे दिया था, ख्वाबों को समझने का इल्म। एक रात जब हवाओं में ठंडक थी और गांव पर खामोशी छाई हुई थी, यूसुफ लंगर खाने के बरामदे में सोया हुआ था। उसकी आंखें भारी हुईं और वो गहरी नींद में चला गया। नींद में उसने देखा, उसके सामने एक बड़ी सी खेप पड़ी है। खजूर और अनार से भरे बोरे ऊंच ऊंच ढेरों में रखे हैं। उन फलों से अजीब सी खुशबू आ रही है, जैसे बरकत और दौलत एक साथ उनमें जमा हो गई हो। आसमान से एक नूरानी आवाज आई, यूसुफ, यही तेरे लिए रोजी का जरिया होगा। इन्हें सही वक्त पर पहचान ले और अल्लाह की रहमत तुझ पर उतर आएगी। यूसुफ अचानक चौंक कर उठ बैठा। दिल तेज धड़क रहा था, मारे पर पसीना था। उसने अपने दिल में कहा, यह कोई साधारण ख्वाब नहीं, ये तो वही इल्म है जो बादशाह ने मुझे दिया था। अब मेरी आंखें ख्वाबों में अल्लाह के इशारे देखेंगी। अगली सुबह ही उसकी दावत पर एक ताजिर आया। उसके पास खजूर और अनार की बड़ी खेप थी। वो बोला, मुझे सफर पर निकलना है। ये फल जैसे जल्दी बिगड़ जाते हैं। अगर तुम चाहो तो इसे आधी कीमत पर ले लो, वरना मैं इसे किसी और को बेच दूंगा। यूसुफ के दिल में ख्वाब की झलक कौंधी। उसने बिना देर किए सौदा कर लिया और अपने लंगर खाने में फल के बोरे रखवा दिए। लोग हैरान हुए, इतने फल खरीद कर क्या करेगा? ये तो सड़ जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। मगर यूसुफ का चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था। उसे यकीन था कि अल्लाह का दिखाया हुआ मंजर कभी झूठा नहीं होता। कुछ ही दिनों बाद गांव और आसपास के इलाकों में महामारी फैल गई। बाजार में सब्जियां और अनाज महंगे हो गए। लोगों को खाना मुश्किल हो गया। डॉक्टर और हकीम कहते, इस बुखार में खजूर और अनार सबसे ज्यादा फायदा करते हैं। जो इन्हें खाएगा अल्लाह के हुक्म से बेहतर हो जाएगा। अचानक खजूर और अनार की कीमत आसमान छूने लगी।
जहां लोग पहले इनकी तरफ ध्यान भी नहीं देते थे, अब वही इन्हें सोने चांदी के बदले खरीदने लगे। यूसुफ के पास पड़े बोरे अब खजाना बन गए। उसने जितना खर्च किया था उससे 10 गुना ज्यादा हासिल हो गया। लेकिन उसने सबको बेचकर दौलत बटोरना पसंद नहीं किया। उसने बोरे लंगर खाने के आंगन में रखवा दिए और लोगों से कहा, जो भी बीमार है, जो भी भूखा है, यहां आकर खजूर और अनार ले जाए। इसकी कीमत सोने चांदी नहीं, बस अल्लाह का शुक्र अदा करना है। गांव वाले दंग रह गए। जो ताजिर इन्हें लाखों में बेच सकते थे, वही यूसुफ इन्हें मुफ्त बांट रहा था। बीमारों ने फल खाए और अल्लाह के करम से बेहतर होने लगे। मुसाफिरों और मजदूरों ने पेट भरा और दुआएं दी। अब गांव के बच्चे भी कहते, चलो यूसुफ के लंगर में आज फल मिलेंगे। औरतें कहती, यूसुफ ने हमें बीमारी से बचा लिया। बुजुर्ग कहते, ये दौलत की नहीं, अल्लाह के करम की निशानी है। यूसुफ का दिल खुशी से भर गया। उसने जाना कि ख्वाब की ताबीर वाकई हकीकत है। ये इल्म न सिर्फ उसे बल्कि पूरी मखलूक को फायदा पहुंचा रहा है। जब बीवी ने देखा कि कैसे ख्वाब सच हो रहे हैं तो उसके दिल में भी अजीब सा खटका हुआ। उसने कहा, यूसुफ, ये सब कैसे मुमकिन है? पहले पत्थर फिर ख्वाब। क्या तुम जादूगर हो या कोई गुप्त राज छुपा रहे हो? यूसुफ का दिल धड़क उठा। उसे याद आया कि बादशाह ने कहा था, अगर तूने ये राज खोला तो तेरे ख्वाब तुझे पागल कर देंगे। उसने बीवी की तरफ देखा, फिर नजरें झुका लीं और कहा, यह सब अल्लाह की रहमत है। हमारे पास जो भी आया है उसे उसी की राह में खर्च करना है। बीवी चुप हो गई, मगर उसके दिल में शुबहा बाकी रहा। ख्वाब की ताबीर से जब यूसुफ की हालत संभली और लोगों ने उसे रहमत का जरिया समझना शुरू किया तो उसकी बीवी की नजर बदल गई। वो अक्सर देखती कि कैसे एक मामूली ख्वाब सच हो जाता और कैसे यूसुफ का हर फैसला फायदे में बदल जाता। उसका दिल अब शक से भरने लगा। एक रात जब यूसुफ अपने आंगन में बैठा तारे गिन रहा था, बीवी उसके पास आई और बोली, यूसुफ, ये सब कैसे हो रहा है? पहले तुझे जंगल में कोई पत्थर मिला, फिर तू ख्वाब देखता है और वो हकीकत बन जाता है। क्या ये सब जादू नहीं है? क्या तूने किसी जिन्न या तांत्रिक से सौदा किया है? यूसुफ के दिल में बादशाह की बात गूंज उठी। अगर तूने ये राज किसी को बताया तो तेरे ख्वाब तुझे पागल कर देंगे। उसका दिल कांप उठा। उसने धीरे से कहा, नहीं बीवी, ये सब अल्लाह की रहमत है। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। जो कुछ है उसी के करम से है। मगर बीवी संतुष्ट न हुई। उसने गुस्से में कहा, अगर ये अल्लाह का करम है तो क्यों सिर्फ तुझ पर बरस रहा है? बाकी सबके हिस्से में इतनी दौलत क्यों नहीं आती? मुझे यकीन है तू कोई राज छुपा रहा है। यूसुफ ने उसका चेहरा देखा। आंखों में गुस्सा और होंठों पर इल्जाम था। दिल चाहता था कि सारा सच कह दे, मगर उसे याद आया कि अगर उसने ये राज खोला तो उसका अपना ही इल्म उसे जला देगा। उसने लंबी सांस ली और चुप हो गया। बीवी बार बार सवाल करती, मगर यूसुफ हर बार मुस्कुराकर टाल देता। उसके दिल का बोझ बढ़ता गया। वो रात को सोता तो ख्वाब डरावने लगने लगते। कभी उसे दिखता कि लोग उसके पीछे पड़े हैं, कभी उसे दिखता कि आग की लपटें उसे घेर रही हैं। धीरे धीरे बीवी ने दौलत का असली मजा चखना शुरू कर दिया। वो कहती, अब हमें झोंपड़ी में रहने की क्या जरूरत है? चलो एक शानदार महल बनवाते हैं जहां हर कोई हमारी शान देखे। हम भी अमीरों की तरह जिएं। यूसुफ ने समझाया, बीवी, दौलत का मकसद शान और शौकत नहीं बल्कि गरीबों की मदद है। हमने लंगर खाना और सराय इसीलिए बनाया। अगर हम खुद भी अमीरों की तरह बन गए तो हम और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? लेकिन बीवी ने उसकी बात पर ध्यान न दिया। उसने गांव के कारीगरों और राजगीरों को बुलाना शुरू कर दिया। यूसुफ ने देखा कि बीवी का दिल अब दौलत की चमक में डूब चुका है। वो नहीं चाहता था कि उसकी दरियादिली और ख्वाबों का इल्म किसी की नजरों में जादू या फरेब बन जाए। उसने दिल ही दिल में सोचा, अगर बीवी सब पर शक करेगी तो ये रहस्य उसके लिए भी आफत बन जाएगा। उसने एक दिन अपनी बीवी को बुलाकर कहा, ये सारा कारोबार, ये जमीन, ये दौलत सब तुम्हारे नाम है। तुम इसे अपनी मर्जी से संभालो। मैं बस एक चीज छोड़ रहा हूं, वो है लंगर खाना, क्योंकि वो अल्लाह के नाम पर है और उसे मैं किसी के हवाले नहीं कर सकता। बीवी हैरान रह गई। उसने सोचा कि शायद यूसुफ डर गया है या अपनी कमाई उसे सौंप कर राहत चाहता है। उसके चेहरे पर गुरूर की मुस्कान आ गई, मगर यूसुफ का दिल अब भी भारी था। उसके पास इल्म था पर उसे बांट नहीं सकता था। उसके पास रहस्य था मगर बयान नहीं कर सकता था। वो अक्सर अकेले बैठकर सोचता, कैसा अजीब बोझ है ये। जिस चीज से पूरी दुनिया फायदा उठा सकती है उसे मैं किसी से कह भी नहीं सकता। उसकी आंखों से आंसू निकलते मगर उसके होंठों पर सब्र की आहट रहती। बीवी के हाथ में जब सारा कारोबार और दौलत आ गई
तो उसके दिल में एक नई आग भड़क उठी। वो औरत जो कभी फाकों और भूख की वजह से यूसुफ को कोसती थी, अब दौलत की नशे में डूब गई। उसके लिए अब ईमान और सब्र की बातें मायने नहीं रखती थीं, बल्कि शान और शौकत और दिखावे का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। एक दिन बीवी ने यूसुफ से कहा, अब हमें इस झोंपड़ी में रहने की क्या जरूरत है? मैंने हमेशा दूसरों को ऊंचे महलों में रहते देखा है। औरतें रेशमी कपड़े पहनती हैं, नौकर चाकर उनके आगे पीछे रहते हैं। अब जब अल्लाह ने हमें ये दौलत दी है, तो हम भी क्यों ना अपना एक शानदार महल बनवाएं, ताकि लोग हमारी तरफ देखकर कहें, ये वही औरत है जो पहले गरीबी में थी और अब बादशाहों जैसी जिंदगी जी रही है। यूसुफ ने गहरी सांस ली और कहा, बीवी, दौलत ने हमें संभाला है, मगर याद रखो, असली दौलत लोगों की दुआ है, न कि सोने की ईंटें और संगमरमर की दीवारें। महल बनवाना शौक है, और शौक अक्सर इंसान को घमंड की तरफ ले जाते हैं, और घमंड वही है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद है। मगर बीवी ने उसकी बात पर ध्यान न दिया। उसका दिल अब सिर्फ इस बात पर अड़ा हुआ था कि गांव में सबसे ऊंचा और सबसे शानदार महल उसका होना चाहिए। बीवी ने गांव और कस्बों के कारीगर बुलाए। राजगीर और सोने चांदी का काम करने वाले सब उसके दरवाजे पर हाजिर हुए। संगमरमर और कीमती पत्थर दूर दूर से मंगवाए गए। लकड़ी के दरवाजों पर नक्काशी की गई, दीवारों पर रंगीन शीशे जड़े गए, सोने और चांदी से झूमर बनवाए गए, जो रात को जलते तो ऐसा लगता जैसे आसमान के तारे धरती पर उतर आए हों। दिन रात काम चलता रहा। गांव वाले हैरत से देखते कि कैसे एक मामूली औरत ने अचानक इतनी शान और शौकत इकट्ठी कर ली। कुछ लोग ताना भी देते, ये सब यूसुफ की दरिया दिली का नतीजा है और अब दौलत का नशा इसे खा जाएगा। मगर बीवी इन बातों की परवाह न करती। वो कहती, लोग जलते हैं, मगर जब मेरा महल तैयार होगा तो सबकी आंखें चौंधिया जाएंगी। आखिरकार महीनों की मेहनत के बाद महल तैयार हुआ। सफेद संगमरमर की दीवारें, ऊंची मीनारें, सोने की छतें और नीलम जवाहरात से सजा हुआ दरबार। बीवी उस महल में दाखिल हुई तो उसके चेहरे पर अजीब सी चमक और आंखों में गुरूर था। उसने नौकर चाकर रखे, औरतें और गायक बुलाए। महल में रात दिन रक्स गाना, नाच गाना होने लगा। मेजों पर तरह तरह के पकवान सजते, शराब और नशे की महफिलें जमने लगीं। हर रात दिए और मशालें जलती और महल आसपास के गांवों से दूर तक चमकता। बीवी कहती, अब देखो, लोग हमें गरीब समझकर हंसते थे, आज वही लोग हमारे महल के सामने सिर झुकाएंगे। यूसुफ की दरिया दिली उसे झोंपड़ी तक ले आई, मगर मैंने दौलत को पहचान कर बादशाहों जैसा महल बना लिया। यूसुफ खामोश रहता। वो देखता कि कैसे उसकी बीवी का दिल घमंड और दिखावे में डूब चुका है। वो बार बार कहना चाहता था, ये सब नाशवान है, अल्लाह के सामने घमंड टिकता नहीं, मगर उसने अपने होंठ बंद रखे, क्योंकि उसे पता था कि उसके अल्फाज का असर अब उसकी बीवी के दिल पर नहीं होगा। एक रात जब महल में रक्स गाना चल रहा था, औरतें हंसी मजाक कर रही थीं और मशालें हर तरफ जगमगा रही थीं, अचानक आसमान पर काले बादल घिर आए। तेज हवाएं चलने लगीं, पेड़ झोर झोर से झूमने लगे। नौकर चाकर भागते हुए अंदर आए और बोले, बीबी साहिबा, बाहर बड़ी आंधी आ रही है। बीबी ने हंसकर कहा, यह महल पत्थर और संगमरमर से बना है, इस पर आंधियों का कोई असर नहीं। जाओ, महफिल जारी रखो। मगर बाहर का तूफान और तेज हो गया। बिजली आसमान पर चमकने लगी और धरती हिलने लगी। फिर एक जोरदार आवाज आई और महल की एक ऊंची मीनार ढह गई। लोगों में अफरा तफरी मच गई। औरतें चीखने लगी, नौकर चाकर भागने लगे। देखते ही देखते पूरी इमारत हिलने लगी। झूमर टूटकर नीचे गिर पड़े, दीवारों में दरारें पड़ गईं। आखिरकार पूरी रात में महल ढहकर जमीन में समा गया। सुबह जब आसमान साफ हुआ तो जहां कल तक सोने चांदी से चमकता महल खड़ा था, सिर्फ मलबा और धूल बची थी। बीवी उस मलबे के बीच खड़ी थी। उसके चेहरे पर आंसू और आंखों में हैरानी थी। उसने अपने होंठों पर हाथ रखकर कहा, ये कैसे हो गया? इतना बड़ा महल एक रात भी न ठहर सका। लोग दूर से तमाशा देख रहे थे। कुछ ने कहा, यह घमंड का अंजाम है। कुछ ने कहा, अल्लाह ने दिखा दिया कि दौलत और शान और शौकत टिकती नहीं। यूसुफ ने यह सब देखा तो उसका दिल कांप गया, मगर उसके होंठों से सिर्फ यही निकला, अल्लाह की पकड़ से कोई चीज बच नहीं सकती। महल ढहने के बाद बीवी की हालत बिल्कुल बदल गई। कल तक जो औरत नौकर चाकरों के हुक्म चलाती थी, सोने चांदी के गहनों से लदी रहती थी और महलों में रक्स गाना कराती थी, आज वही औरत राख और धूल के ढेर के सामने खड़ी थी। महल के साथ ही उसकी दौलत भी मिट गई। संगमरमर की दीवारें मलबे में दब गईं, सोने चांदी के बर्तन लुट गए,
गहने और गद्दियां गायब हो गईं। नौकर चाकर जो कल तक उसकी एक इशारे पर दौड़ते थे, अब उसे छोड़कर भाग गए। जिस औरत की महफिलों में भीड़ लगी रहती थी, अब उसी औरत को कोई पहचानने वाला न था। कल तक बीवी औरतों को नीची निगाह से देखती थी, उनकी गरीबी पर हंसती थी। वो कहती थी, ये सब औरतें मेरी चौखट पर खड़ी होने लायक भी नहीं। लेकिन अब वही औरत भूख से तड़प कर उन्हीं गरीब औरतों की चौखट पर पहुंचती। वो कहती, मैं बच्चों के लिए 2 रोटियां दे दो। लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते। कोई कहता, कल तक हमें अपमानित करती थी, आज खुद भूख से परेशान है। कोई कहता, ये अल्लाह की सजा है, दौलत पर घमंड करने का अंजाम। बीवी अब सड़कों और गलियों में भटकती, राहगीरों के सामने हाथ फैलाती और कहती, भाई बच्चों के लिए 1 टुकड़ा दे दो। लेकिन राहगीर नजरें फेर लेते। कुछ तो हंसकर कहते, तू वही औरत है ना जिसने महल बनवाया था और हमें नीची नजरों से देखती थी? आज देख तेरा महल कहाँ गया। उसके दिल पर हर ताना किसी तीर की तरह लगता। आंखों से आंसू बहते, मगर पेट की भूख उसे मजबूर करती कि फिर से किसी और के सामने हाथ फैलाए। गांव की मजदूर औरतें जो दिन भर खेतों में काम करती, कब कभी उसके लिए रोटियों के टुकड़े छोड़ देती। कोई कहती, लो बहन, ये आधा टुकड़ा खा लो, हमें भी पता है भूख क्या होती है। बीवी कांपते हाथों से वो टुकड़े उठाती और आंसुओं से भीगे होंठों से खाती। कल तक जिसके सामने सोने की थालियां रखी जाती थीं, आज वही औरत सूखी रोटियों के टुकड़ों पर जी रही थी। गांव के लोग अब उसे एक नसीहत की तरह देखते। माँ अपने बच्चों से कहती, बेटा घमंड कभी मत करना, देखो दौलत और महल वाली औरत आज भूख से परेशान है। बुजुर्ग कहते, अल्लाह जब लेता है तो इंसान को वहीं गिराता है जहां उसने घमंड किया था। बीवी अब समझ चुकी थी कि दौलत का नशा इंसान को सिर्फ अपमान और गिरावट तक ले जाता है, मगर उसका दिल टूट चुका था और आंखों में सिर्फ शर्म और पछतावा था। गांव में सबको मालूम हो गया था कि यूसुफ की बीवी, जिसने कभी दौलत और महल पर गुरूर किया था, अब भूखी प्यासी गलियों में भटकती है। लोग उसे पहचानते तो नजरें फेर लेते, कुछ ताना मार देते और कुछ हंसते हुए आगे निकल जाते। कभी कभी मजदूर औरतें रहम खाकर उसके लिए सूखी रोटी का टुकड़ा छोड़ देती, मगर अब उसकी हालत ऐसी थी कि वह इज्जत से नहीं बल्कि बेइज्जती के बोझ से जी रही थी। एक दिन यूसुफ अपने झोंपड़े के बाहर बैठा था। वह लंगर खाने से लौट कर आया था और उसके कपड़े धूल और पसीने से तर थे। उसकी आंखें अब भी वही पुरानी सखावत से चमक रही थीं, मगर चेहरे पर तजुर्बे और इम्तिहानों की लकीरें उभर आई थीं। अचानक उसने देखा कि सड़क पर एक औरत लड़खड़ाती हुई चल रही है। बाल बिखरे हुए, कपड़े मैले कुचैले और हाथ में सूखी रोटी का टुकड़ा। उसकी चाल धीमी थी, जैसे हर कदम भारी बोझ हो। यूसुफ की नजर पड़ी तो दिल कांप उठा। वह चौंक गया। ये तो मेरी बीवी है। बीवी उसके सामने खड़ी हुई तो आंखों से आंसू छलक पड़े। वो कांपती आवाज में बोली, यूसुफ, मैं हार गई हूं। मैंने तुझ पर इल्जाम लगाए, तुझे ताने दिए, तेरा राज जानने की कोशिश की। मैंने दौलत पर घमंड किया, महल बनवाया, नाच गाना कराया, मगर अल्लाह ने एक ही रात में सब मुझसे छीन लिया। आज मैं वही औरत हूं जो टुकड़ों पर पल रही है और लोग मेरी तरफ देखकर हंसते हैं। यूसुफ की आंखों से भी आंसू बह निकले। उसने सोचा, ये वही औरत है जो कभी मेरे साथ भूख झेलती थी, फिर दौलत पर घमंड में डूब गई। लेकिन आखिरकार ये भी इंसान है और अल्लाह ने इसे भी इम्तिहान में डाला। यूसुफ आगे बढ़ा और उसने बीवी का हाथ थाम लिया। वो बोला, बीवी, तूने ताने दिए, इल्जाम लगाए, चाहे मुझे झोंपड़ी और भूख का ताना दिया, लेकिन अब जब तेरा सब कुछ मिट गया है तो भी तू मेरी बीवी है। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। तेरे साथ मेरे झोंपड़े में चल, हम वहीं रहेंगे जहां नेकी और सब्र की राह है। बीवी की आंखों से आंसू रुकने का नाम न लेते। उसने सिर झुका लिया और सिसकते हुए कहा, यूसुफ, तूने मेरी गलती माफ कर दी। मैं तो सोच रही थी कि तू मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगा। यूसुफ ने उसके आंसू पोंछे और कहा, अल्लाह रहमत वाला है। अगर वो अपने बंदे की तौबा कबूल कर सकता है तो मैं क्यों न तुझे माफ करूं। बीवी अब समझ चुकी थी कि असली दौलत शान और शौकत नहीं बल्कि सब्र और सखावत है। उसने यूसुफ के झोंपड़े में रहना कबूल कर लिया और अल्लाह से तौबा की। वो कहती, हे मेरे रब, मैंने दौलत पर घमंड किया, मगर अब मैं तेरे सामने रो रही हूं। मुझे माफ कर और मुझे नेकी की राह दिखा। दिन गुजरते गए। यूसुफ और उसकी बीवी मिलकर लंगर खाने की खिदमत करने लगे। बीवी जो कभी गुरूर में थी, अब मुसाफिरों और मजदूरों को खाना परोसती और उनके लिए पानी भरती। लोग कहते, ये वही औरत है जो कभी महल में रहती थी। देखो, अब अल्लाह की राह में काम कर रही है। इसी दौरान अल्लाह ने उन्हें एक बेटे की नेमत दी। उस बच्चे की पैदाइश ने उनके टूटे हुए दिलों को जोड़ दिया।
यूसुफ ने उस नवजात को देखकर कहा, यह बच्चा अल्लाह की रहमत है, शायद इसी के हाथों हमारी जिंदगी का नया सफर शुरू होगा। बीवी ने बेटे को सीने से लगाया और आंसुओं के बीच मुस्कुराई। वो बोली, यूसुफ, अब मैंने जान लिया कि असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि तेरा सब्र, तेरी दरिया दिली और ये बच्चा है जो हमें अल्लाह ने दिया। और यूसुफ ने आहिस्ता से कहा, हाँ बीवी, असली रहमत तो यही है कि इंसान की गलती माफ हो जाए और दिल में तौबा उतर जाए। यूसुफ की जिंदगी ने अब एक नया रुख ले लिया था। वो वही इंसान था जो कभी ताजिर था, फिर फाकों में गिरा, फिर इल्म और बरकत के रहस्य तक पहुंचा, और अब वही शख्स अपनी बीवी और नवजात बेटे के साथ झोंपड़ी में बैठा था। मगर उसके चेहरे पर कभी न देखी गई सुकून की चमक थी। झोंपड़ी अब उन्हें महल जैसी लगती। बीवी, जो कभी सोने चांदी के गहनों की तलबगार थी, अब साधारण कपड़े पहनकर मुसाफिरों को खाना परोसती और यतीम बच्चों के सिर पर हाथ फेरती। वो अक्सर आंसुओं में कहती, यूसुफ, मैंने अल्लाह की राह छोड़कर घमंड का रास्ता चुना। आज मुझे मालूम हुआ कि असली दौलत महल और गहनों में नहीं, बल्कि उन दुआओं में है जो भूखे पेट भर कर देते हैं। यूसुफ मुस्कुरा देता और कहता, बीवी, अब हमें किसी की परवाह नहीं। हमारे पास लंगर खाना है, सराय है और ये बच्चा है। यही हमारी असली दौलत है। गांव के लोग अब यूसुफ को नए अंदाज से देखते। वो कहते, ये वही शख्स है जिसने अपनी दौलत जरूरतमंदों में बांट दी, जिसने महलों के ढहने के बाद भी सब्र किया और जिसने अपने घर को फिर से खड़ा किया। यूसुफ का नाम अब सिर्फ ताजिर नहीं, बल्कि रहमत और सब्र की मिसाल बन गया। बीवी भी गांव की औरतों के लिए नसीहत बन गई। वो उनसे कहती, बहनों, याद रखना, दौलत पर घमंड मत करना। सोने की चमक एक रात में मिट सकती है, मगर सब्र और तौबा की चमक कभी नहीं मिटती। उनका बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। यूसुफ अक्सर उसे गोद में लेकर कहता, बेटा, तेरी माँ ने घमंड का अंजाम देखा है और मैंने सब्र का। तूने अगर दौलत पाई तो उसे बांटना, और अगर तंगी पाई तो सब्र करना। यही दोनों बातें इंसान को अल्लाह के करीब कर देती हैं। बीवी बेटे को सीने से लगाकर आंसुओं में कहती, बेटा, तूने हमें सब कर सिखाया है। तेरी पैदाइश ने हमें घमंड से तौबा की तरफ ला खड़ा किया। दिन, महीने और साल बनते गए। यूसुफ और उसकी बीवी अब सादगी से जिंदगी गुजारने लगे। ना अब महलों की तलब थी, ना दौलत का नशा। उनके लिए अब असली दौलत वही थी, मुसाफिर की दुआ, गरीब का शुक्रिया, यतीम की मुस्कान और अल्लाह की रजा। उनके झोंपड़े में शानो शौकत नहीं थी, मगर वहां हर रोज दुआओं की बरकत उतरती। और यही उनकी असली दौलत थी, जो न ढहती थी, न खोती थी, न मिटती थी। कहानी का सबकम, दौलत, शानो शौकत और महलों की उम्र बहुत छोटी होती है। असली दौलत इंसान की नेकी, सब्र और सच्चाई है, जो हर हाल में इंसान को ऊंचा उठाती है और उसे अल्लाह की रहमत के साए में रखती है।